हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन दी पाइथन। तो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर क्या होता है? जब कोई भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो बाकी हो, तो जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसको ऑपरेशन को किसके हेल्प से करते हैं हम लोग? ऑपरेटर। और जिनके बीच में ऑपरेशन करते हैं वो उसको ऑपरेंड बोलते हैं। और जिस साइन, जिस सिंबल का यूज करते हैं उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ओके। तो देर आर 7 ऑपरेटर इन दी पाइथन। कौन कौन से होते हैं वन बाय वन पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि तुम लोग क्या कहते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन पढ़ते हो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन में आता है। फिर उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? जब तुमको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेरिजन करना, जस्ट लाइक तुम किसी भी क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को, किसी कंडीशन को तुम चेक करना चाहते हो, किसी एक्सप्रेशन को कंपेयर करना चाहते हो, उस टाइम पे कंपेरिजन ऑपरेटर यूज होता है। जस्ट लाइक ए इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, ऐसा कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? जब तुम्हारे पास कोई मल्टीपल कंडीशन हो और मल्टीपल कंडीशन के बीच में तुम चेक करना चाहते हो कि उनके बीच में क्या लॉजिक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन, इनके बीच में क्या लॉजिक है, दे आर अटैच्ड विथ एंड और नॉट। मतलब एंड ऑपरेटर से अटैच है, या और ऑपरेटर से अटैच है, या फिर नॉट ऑपरेटर से अटैच है, किससे? ओके। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर सीखेंगे। बिट वाइज का मतलब होता है पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी पे काम करता है। तो जब हम लोग किसी भी अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो, तो हर एक इंडिविजुअल बिट लेवल पे जो ऑपरेशंस होंगे तो उसका बिट वाइज ऑपरेटर, उसमें भी और एंड नॉट ऑपरेटर होता है। ओके। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ने। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब कोई तुम्हारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन में तुमको चेक करना है कि हे, इस कलेक्शन में ये पर्टिकुलर आइटम है क्या, है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर सेम वेरिएबल सेम वैल्यू को होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी आइडेंटिटी सेम हुई, तो उसको चेक करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ओके। लास्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में मुझे असाइन करना है या स्टोर करना है तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। चलो डिटेल में चलते हैं वन बाय वन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में तुम ऑलरेडी जानते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑलरेडी तुमको पता है। जो तो तीन स्पेशल ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या यूज होता है? जब भी तुमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो उस केस में हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर फाइंड आउट, जैसे कि मैंने अगर 5 डिवाइड बाई 3 किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। तो जब भी मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज होता है। उसके बाद बात आती है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन पावर को बताता है। अगर मुझे 2 टू द पावर 3 करना है तो उसके लिए एक्सपोनेंशिएशन डबल स्टार यूज होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन में क्या होता है एक्चुअली? फ्लो डिवीजन हमारा बताता है जब मुझे किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद मुझे होल नंबर चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, तभी हम लोग फ्लो डिवीजन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2+3 किया, 3-2 किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, देन मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसके बाद पावर। ओके। तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या मैंने बताया था, जब तुम किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ कंपेयर करना हो तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। जस्ट लाइक हियर, अगर मुझे चेक करना है कि, एक चीज़ और डिफरेंस बताता हूँ, ए इज इक्वल टू 5 एंड ए इज इक्वल टू 5 में डिफरेंस होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, जो ए इज इक्वल टू 5 होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, वो कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं होता है। वो कौन सा ऑपरेटर होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। उसका मतलब होता है 5 वैल्यू को मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ बोल लो, या फिर असाइन कर रहा हूँ। जबकि ए इज इक्वल टू का मतलब होता है क्या ए 5 के बराबर है, बराबर हुआ तो ट्रू, नहीं बराबर हुआ तो फॉल्स। ऐसे ही बाकी कंडीशन में, अगर ग्रेटर देन चेक करना हो, लेस देन चेक करना हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू चेक करना हो, लेस देन आर इक्वल टू चेक करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग चेक करेंगे। इसका ऑब्वियस सी बात है, कंपेरिजन ऑपरेटर का आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके। यू कैन सी हियर फॉर ईच एंड एवरी केस आई हैव मेंशनड हियर। उसके बाद बात आती है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? तुम्हारे पास सपोज क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या लॉजिक है, अगर वो चेक करना है। ये दोनों लॉजिक
ये दोनों कंडीशन कैसे जुड़े हुए हैं, एंड लॉजिक से जुड़े हुए हैं या और लॉजिक से जुड़े। एंड लॉजिक का मतलब होता है ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है। तुमने अपने फादर के सामने क्या करते हैं, कंडीशन रखा कि तुम मुझे ये 500 रुपीज़ दोगे और ये दोगे तो ही मैं कॉलेज जाऊँगा। एंड कंडीशन रखा, तो एंड का मतलब दोनों ट्रू होने पे ही मैं करूँगा काम, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। ओके। और में क्या होता है, और में होता है तुम ऑप्शनल हो गए। ऑप्शनल का मतलब या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए। तुमने बोल दिया कि ठीक है पापा, अगर मुझे तुम 500 रुपीज़ दे देते हो, या तो 500 रुपीज़ दे दो या फिर मुझे क्या कहते हैं आईफोन खरीद के दे दो, इन दोनों में से कोई भी दे दोगे मैं तो कॉलेज जाऊँगा। तो पापा ने चाहे जो एक भी कोई फुलफिल कर दिया वो कॉलेज जाएगा, मतलब और ऑपरेटर और कंडीशन दोनों के बीच में और लॉजिक अप्लाई किया। थर्ड होता है नॉट। नॉट का मतलब होता है सिंपल, जैसे आजकल के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। अगर हस्बैंड बोलता है ये करो तो वाइफ उसका उल्टा बोलती है, ऐसा होता है कभी कभी। तो नॉट ऑपरेटर लाइक दैट। अगर तुम घर में देखो तो इन्वर्टर भी होता है। अगर लाइट आ गई तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ठीक उसका अपोजिट करना, जो भी लॉजिक है। ओके। तो सेम चीज़ वी कैन डू, यू कैन सी हियर। उसके बाद अब आती है नेक्स्ट ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, सेम जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर में कर रहे तो वही चीज़ें होती हैं, बस वहाँ पे क्या है हम डायरेक्टली कंडीशंस पे कर रहे थे, अब हम लोग बीट वाइज करेंगे, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम पे करेंगे। हर एक बीट पे चेक करेंगे ये बीट दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है तो ट्रू हुआ, दोनों फॉल्स है तो वही एंड और नॉट को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बीट वाइज। ओके। ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, वो चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम किसी कलेक्शन में है या नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करने जा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है राज। राज स्ट्रिंग में मैं चेक करना चाहता हूँ क्या बी करेक्टर है क्या उसमें, है क्या उसमें, नहीं है। नहीं है तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। यू कैन सी। अगर मैं यहीं पे चेक करूँ ए राज में है क्या, हाँ है, तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। दैट इज कॉल्ड इन ऑपरेटर। इन मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर। तो है चेक करना है तो इन, और नहीं है चेक करना है तो नॉट इन। ओके। तो नेक्स्ट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल सेम वैल्यू को होल्ड करता है तो ऑब्वियसली बात है दो, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। अगर ए ने भी 5 स्टोर किया, बी ने भी 5 स्टोर किया, सी ने भी 5 स्टोर, मतलब ऑल ऑफ देम ए बी सीज आर आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिटी को होल्ड होल्ड करते हैं। तो जस्ट लाइक ए इज इक्वल टू 5 किया मैंने, बी इज इक्वल टू 5 किया, तो अगर मैं चेक करूँ दोनों का आईडी, मतलब दोनों का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, तो दोनों का सेम निकलेगा। देखो 120 एंड 120। ओके। एंड मैंने अगर मैं चेक करके भी तुमको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करूँ, सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करूँ, आई इज बी, ए इज बी, तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा। यस, क्योंकि यस ए और बी में, सॉरी अभी मैंने ऊपर वाला रन नहीं किया था, ये रन किया, फिर देखो ट्रू, ए इज बी, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू स्टोर है। ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर इज लास्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं इधर पे ही। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, सपोज ए इज इक्वल टू 7, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर में, किसी भी एक वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में असाइन करना। असाइन करने का मतलब स्टोर कराना, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए इज इक्वल टू 7 मतलब 7 को असाइन कर दिया ए वेरिएबल में। फिर अगर इसको और भी तरीके से, और भी तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर, जस्ट लाइक अगर मुझे लिखना ए इज इक्वल टू ए प्लस 7, मतलब जो भी ए में वैल्यू है उसमें 7 ऐड करने की कोशिश किया मैंने। तो इसी सेम चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ए प्लस इक्वल टू 7, इसका भी मीनिंग सेम होता है। जो ए इक्वल टू ए प्लस 7 होगा वही चीज़ ए प्लस इक्वल टू 7 का होगा। तो सेम चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल द ऑपरेटर्स। जैसे लाइक मैंने क्या किया, अगर मुझे लिखना है ए इक्वल टू ए इंटू 5, ए इक्वल टू ए इंटू 5, तो इसी चीज़ को सेम पैटर्न को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू इज इक्वल टू 5। ऐसे डिवीजन के लिए ही होता है, ऐसे सब्सट्रैक्शन के लिए भी होता है।
तो ओवरऑल क्या समझ में आया, कोई भी ऑपरेशन करना हो, जितने भी ऑपरेटर 7 टाइप का ऑपरेटर होता है, इसका यूज हमको डिफरेंट डिफरेंट यूज केस में आएगा। जस्ट लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज सबसे ज़्यादा आएगा लूप में, और तुमको कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज सबसे ज़्यादा तुमको कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। सो लाइक दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इन फ्यूचर, तो वी विल सी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।